गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में बरसों पहले एक जमींदार और उसके परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। एक रात 3 दोस्त रवि, आकाश और प्रिया ने उस हवेली में जाने की हिम्मत की। गांव के लोगों ने उन्हें बहुत डराया था, लेकिन उन्हें भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वे सिर्फ रोमांच के लिए वहां जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उन्हें छू गया। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अंदर बिल्कुल अंधेरा छा गया। उन्होंने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगे। हवेली के कमरे धूल और मकड़ी के जालों से भरे हुए थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें उदास चेहरे वाले लोग उन्हें घूर रहे थे। अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है? रवि ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। आवाजें बढ़ती गईं, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। आकाश और प्रिया डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए। उन्होंने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जैसे सदियों का बोझ सह रही हों। जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कमरा खुला हुआ है और उसमें एक पुरानी कुर्सी धीरे धीरे हिल रही है, जैसे कोई उस पर बैठा हो। उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वे तुरंत वापस मुड़ने लगे, लेकिन तभी कमरे से एक भयानक चीख सुनाई दी। एक धुंधली सी आकृति कमरे के कोने से निकली और उनकी ओर बढ़ने लगी। वह एक औरत की तरह दिख रही थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा खून से सना हुआ था। रवि और उसके दोस्त डर के मारे चीख पड़े और भागने लगे। वे अंधेरे में लड़खड़ाते हुए नीचे उतरे और हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़े। दरवाजा बंद था। उन्होंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उन्हें वह भयानक आकृति सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई दिखाई दी। उसकी चीखें और भी डरावनी होती जा रही थीं। आकाश ने एक खिड़की देखी और उसे लात मारकर तोड़ दिया। वे तीनों बारी बारी से खिड़की से कूद गए और बिना पीछे मुड़े जंगल की ओर भागते रहे। जब वे गांव पहुंचे तो बुरी तरह से हाँफ रहे थे और डरे हुए थे। उन्होंने गांव के लोगों को अपनी कहानी बताई, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। हालांकि रवि, आकाश और प्रिया जानते थे कि उन्होंने उस रात क्या देखा था। उस पुरानी हवेली में सचमुच कुछ डरावना था।